नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके आस पड़ोस से बाकी आपके जानने पहचानने वाले लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। सभी के मन का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे और इन लोगों की मदद करें, मेरे जो प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं। आखिर इनके लिए क्या सोचते हैं इतने सारे लोग। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी आने वाली है, तो ईश्वर का नाम लीजिए जल्दी जल्दी से। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर आपके लिए आपके जान पहचान पड़ोस के लोग क्या सोच रहे हैं। कार्ड खुद ही आ चुके हैं, मैं दिखाती जाऊंगी। 6 ऑफ वॉन्ड, लवर, वाओ, लविंग डविंग वाली एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके ओके। जस्टिस, बिल्कुल न्याय होगा आपके साथ, क्यों नहीं होगा। आप एक अच्छे इंसान हैं जो कि मैं इन कार्डों से जान पा रही हूँ। 10 ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सुंदर से व्यक्ति हैं आप। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बता देते हैं आपके जीवन में सेलिब्रेशन। तो देखो बहुत सारे लोग जो है पहले इन्हीं कार्डों की व्याख्या करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 6 ऑफ कप्स बता देते हैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारे दिल में आपके प्यार भरा हुआ है। आप एक प्यारे से इंसान हैं, लोग आपके विषय में सोचते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो है जैसे कि हमेशा से परेशानियां खड़ी रही, हमेशा से उस प्यार को जैसे ठग लिया, हमेशा से आपके दिल से खेला गया। वो लव वाली फीलिंग हो सकती है, आपके लव वाली फीलिंग से खेला गया है। लोग सोचते हैं आप बहुत प्यारे इंसान हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर चर्चा होती है कि आप बहुत ही प्यारे इंसान रहे, लेकिन किसी कारण से आपके रिश्तों में आई थर्ड पार्टी, तब आपने अपने आप को चुना और आप आगे बढ़ गए। जब आप आगे बढ़ गए हैं तो न्याय तो होना ही है। जब आप आगे बढ़ जाते हैं, अपने ऊपर आ जाते हैं, आप सोचने लगते हैं, डिवाइन को समर्पित कर देते हैं और अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। अपने आप से जब आप प्यार करते हैं तब क्या होता है, बदलाव होता है, चेंजिंग होती है बहुत सारी जीवन में। तब होता है आपके साथ न्याय। तो सामने वाले को मिलता है कर्मा और आपके साथ होता है न्याय। तो लोग आपको एक न्याय प्रिय इंसान की तरह भी देख रहे हैं। आपके जीवन में न्याय हुआ है, आपने कहीं किन्हीं रिश्तों में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों के लिए आपने अच्छी एनर्जी सेंड की, ब्लेसिंग दी, साथ दिया, सहयोग किया, लेकिन लोगों ने आपको हमेशा छला ठगा। लेकिन आपने अपने आप को अब चुनना सीख लिया है, जान लिया है, आगे बढ़ना। लोग जानते हैं आप न्याय की बात करते हैं, आप न्यायप्रिय हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, हमेशा सच बोलना आपको पसंद है। अगर आपका कोई दुश्मन भी होगा और उसके बारे में अभी अगर कोई बुराई झूठी कर रहा होगा आपसे और आपकी नज़र में उसकी वहाँ गलती नहीं है, तो आप अपने दुश्मन का भी पक्ष लेंगे। ऐसी सोच लोगों की है। लोग जानते हैं आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, कड़वा जरूर कभी कभी बोल जाते हैं, लेकिन आप प्यारे बहुत हैं। 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली को दिखाता है। लोग कहते हैं, लोग जानते हैं, आपके आस पड़ोसी, आपके जानने वाले, वो जानते हैं आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, अपने परिवार से बेहद हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक अगर आपके परिवार की किसी सदस्य की कोई गलती है तो 50 गालियाँ आप तो दे लेंगे, आप तो उनको बोल देंगे उल्टा सीधा। पर मजाल है कोई पड़ोसी आके बोल दे, ये मजाल है कोई बाहर वाला उनके लिए कुछ गलत कह दे, ये बिल्कुल भी आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। वहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स बता देते हैं आपकी शादीशुदा लाइफ को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है या मैरिज में सेपरेशन है, आप डिवोर्स या आप मैरिज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये कार्ड आपकी शादी को इंगित करता है। हो सकता है शादी प्रोग्राम फंक्शन आपके जीवन में आने वाला हो। लोग आपकी शादी संबंध को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और सोचते हैं आपके बारे में कि आपने कैसे ये शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी कुछ आपने फेस किया, जो लव लाइफ में आपने फेस किया, कैसे मैनेज किया, कैसे आपने उस चीज़ को झेला। ऐसी सोच भी रखते हैं। बाकी और भी देख लेते हैं और कार्ड निकाल लेते हैं। ये अपने ही आप से आ गए। वो बाप रे, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत
दिख रहे हैं ना, कौवे मंडरा रहे हैं। ये कौवे, ये दुख के बादल आपके आसपास नेगेटिव लोग बहुत रहे हैं, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत सारा दुख, बहुत सारे दर्द से। 5 ऑफ सोर्ड्स बता देते हैं। देखो ना, ये आपके दिमाग को खा गए कौवे, बोल बोल के उल्टा सीधा। तो हो सकता है ये कुछ आपके ऐसे पड़ोसी रहे हो कौवे के तौर पे, जो आपको नोच के खाने की कोशिश की है, जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में फैलाई है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ जानने वाले रिश्तेदार, या कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने आप को सुरक्षित करके चल रहे हैं, अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखते हैं, किसी दूसरे तक जाने नहीं देते। देखो आप देख रहे हो ना, ये लड़की खड़ी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, चारों तरफ से घेरा बना लिया। अब क्योंकि ये शिकारी कौवे खाने के लिए तैयार बैठे हैं, लोग ऐसे ही हैं समाज में, आपका दिमाग चुक जाएंगे, उल्टी सीधी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, तमाम तरीके की पंचायतें करेंगे और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? आप एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे ही बनाएंगे, यानी कि एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि इसके अंदर अब कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और यही आपके लिए उचित भी रहने वाला है ना। तो लोग जानते हैं कि आपने एक बाउंड्री खींच ली है, आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहे हैं, आपने तमाम तरीके के मुश्किल हालातों से जो आप जूझे हैं, जिस तरीके से, देखो चेहरा देखो, ये आप हो, ये आपकी कंडीशन है। तब आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या खाने देंगे ऐसे कौवों को, गिद्धों को? हैं जीवन में गिद्ध और कौवे आपके बने रहे, जिन्होंने आपको चुंगने में कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने आपका दिमाग खा लिया, आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खा लिया। तब आप लोगों से असावधान है, आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। तो जानते हैं लोग, ये जानते हैं आपके आसपास के लोग, पहचानने वाले, और समझते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपने अपने आप को सुरक्षित किया, आपको करना भी चाहिए। आपने ईश्वर को ईश्वर पे सौंपा है खुद को। बिल्कुल यहाँ पर ये कार्ड बता देता है, 3 ऑफ पेंटिकल बता देता है कि लोग कहते हैं कि आप टीम वर्क बहुत अच्छा करते हो, आप किसी भी चीज़ को इतना अच्छे से वर्णित करते हो, कोई किसी चीज़, कोई बात है, कोई चीज़ दिखाना है, बड़ी ही खूबसूरती से आप पेश आते हैं लोगों के साथ, एक टीम बना के चलते हैं, एक समाज में अपना एक रुतबा जमा के चलते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। ऐसी सोच भी लोग रखते हैं आपके लिए। बाकी देख लेते हैं, कार्ड निकालते हैं। तब तक फटाफट एक लाइक कर दो, लाइक तो बनता ही बनता है। और वीडियो बताया करो कैसे पसंद आता है, उसी हिसाब से मैं लेके आऊँगी। और मैं रीडिंग थोड़ा सा लेट हो जाती है, और जजमेंट, न्याय होगा आपके साथ। आपने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत दुख, थोड़े बहुत दुख नहीं दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स हैं, आप भावनाओं से भरे हुए ओत-प्रोत, आपने अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो त्याग किए हैं, आपने शायद कोई नहीं कर सकता। जीवन में आपने बहुत संघर्ष सहे, बहुत सारे, एक ऐसे समझ लो, आपने अपनी फैमिली के लिए सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। ये देखो, अपनी सारी खुशियाँ कहाँ आप ले जा रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी कहाँ ले जा रहे हैं? ये सारी फैमिली के कप्स हैं, और आप इन कप्स को भरते जा रहे हैं। किससे? अपनी आत्मिक ऊर्जा से, अपनी आत्मिक ग्रोथ से, अपनी आत्मिक शक्ति से, है ना। पूरी आत्मा आपने झोंक दी है इन कपों में, और आप खाली हाथ फैलाए खड़े हैं कि जाओ, खुश हो जाओ, तुम खुश रह लो, और मेरा होगा सो देखा जाएगा। क्या है, मेरे तो राम हैं, मुझे तो देखने वाले श्री भगवान हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। आपने बिल्कुल अपनी आत्मा को लगा दिया, झोंक दिया, और अब आप आत्मा से कहाँ जुड़ गए हैं? डिवाइन से। तो ये समय है आपकी आत्मा की पुकार का सुनने का, और अब ये डिवाइन जो है आपकी आत्मा की पुकार को सुन रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसमें आपने अपने प्राण लगा दिए लोगों के पीछे, है ना। तो लोग समझते हैं कि आप अगर किसी के साथ प्रेम व्यवहार बर्ताव करते हैं तो पूरी तरीके से उसमें डूब जाते हैं, और यही प्रेम बर्ताव जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत कष्ट पहुंचा गया। और ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपके जीवन में तमाम तरीके के मुश्किल हालात खड़े किए, लेकिन आपने भी हिम्मत नहीं हारी है, आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी है। आप किसी शेर से, किसी भी पावरफुल व्यक्ति से कम नहीं रहे हैं, किसी से डरे नहीं, किसी से झिझके नहीं। ये मुकाबला आपने किया हर तरीके से। अंदर से देखो, आप एकदम सॉफ्ट हृदय हो, अंदर से आप एकदम सॉफ्ट हो। आज भी आपके दिल में बहुत सारा प्यार है,
आज भी आप सबको साथ लेके चलना चाहते हो, लेकिन हुआ क्या है, आप अब बहुत कठोर बन चुके हो ऊपर से, है ना। तो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब सामना किया तो ये फाड़ के रख देगा, ये सामने वाला इंसान। अब मुकाबला करना इससे बड़ा ही कठिन हो गया है। इसके अंदर तो वो जो भोलापन था, जो मासूमियत थी, इसने अपने अंदर दबा ली। भोले आज भी आप हैं, लेकिन आपके पास अपेंडेंस, आपके साथ शक्ति, आपके साथ हिम्मत, आपके साथ कॉन्फिडेंस वो आप में आया है कि सामने वाले अब आपसे घबराने लगे हैं। तो लोगों की ऐसी सोच है कि आपसे मुकाबला करना अब थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो घबरा रहे हैं कुछ लोग, ये वही हैं जिन्होंने कौवे बन के आपका दिमाग चुन लिया था, काँव 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 करके आपका दिमाग खा गए थे। तो आप देखो, ये समय तो खत्म हो रहा है। ये जो बुरा वक्त था ये आपका ख़त्म हो रहा है। लोग देख पा रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि आपका बुरा वक्त समाप्त हो गया है। लोगों की यही सोच बन रही है। तो इसी सोच को कायम करते हुए आप क्या करेंगे? गाइडेंस क्या है डिवाइन की? अपने आप को निगेटिव विचारों से बाहर लाएंगे। ऐसे नहीं पड़े रहेंगे जो कभी काम में मन लगता है, कभी नहीं लगता है, पड़े हैं, नहाने का मन नहीं कर रहा, मुंह हाथ धोने का मन नहीं कर रहा, बस पड़े रहें, खाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करेंगे। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, ऐसी कंडीशन में नहीं पड़े रहेंगे। अपने आप को क्या करेंगे? खुश रखेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को बनाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, है ना। डिवाइन भी खुश होती है, ग्रह भी मजबूत होते हैं अपने आप को अच्छी तरीके से रखने में। कभी कभी होता है, हाँ, मूड खराब है, नहीं उठने का मन है। और क्या कहना चाहते हैं एंजल आपसे? वाओ, क्यों ना वांट्स, कितना सुंदर कार्ड आया है ना। आप तो ऐसे हो, आपके हाथ में वो पावर है, आपकी बातचीत में वो पावर है, आपके तौर तरीके में वो पावर है कि लोग हैरान रह जाते हैं। आप बिल्कुल क्वीन और किंग की पोजीशन में हो। अगर आप मेल हो फीमेल हो, जनरल रीडिंग है, दोनों के लिए समान है। खूबसूरत दोनों ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक महिला ही खूबसूरत है, पुरुष भी। ईश्वर के बनाया कोई भी व्यक्ति है वो खूबसूरत है। मेरी नज़र में दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं है, बेहद खूबसूरत है। अगर आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, आप सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपसे बढ़कर कोई राजा और रानी नहीं है। अपने काम अगर आप स्वयं कर पा रहे हैं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे। और ये रीडिंग यहीं समाप्त करूँगी। और अपने आप को फेमनाई एनर्जी में अगर आप रख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ऐसी ही लविंग डबिंग एनर्जी आपकी रहनी चाहिए, तो लोग आपको बड़ा ही लविंग डबिंग समझते हैं, बड़ा ही हिम्मती समझते हैं। और अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए आगे आपको बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। लव यू ऑल सोल फैमिली। इतना मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच।